जब हम पापी ही थे प्रभु तो तू हमारे लिए मरा मेरे प्रभु। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम सोनेलाल है, बिहार के रहने वाला है और मेरा महाराष्ट्र में काम करते हैं। मेरा ऐसा तकलीफ़ हो गया कि इसे घर में नमक खाने तक के पैसे नहीं था। इधर हमारे साथ में 10 आदमी काम करता था, उसको पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं था। मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया किडनी बेचने के लिए। तो किडनी के लिए भी 2 लाख रुपया हुआ, बोला डॉक्टर। तो उसमें साधने वाला था नहीं, बहुत कर्ज भी हो गया था और 5 लाख का पेमेंट था। फिर एक दिन काम पे गया और बाहर में बैठा था और वही सोच रहा था कि इसे मैं आत्महत्या कर लेंगे। तो एक आदमी आया, बोला कि भाई तुम बहुत चिंता में है, आत्महत्या करने वाले हैं, तो तू चर्च में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं गया चर्च में। वहाँ जाने के बाद मेरा तो कुछ मालूम नहीं था। जय भगवान करके मैं चर्च से बाहर निकला। तो उसमें बाहर निकला तो मेरा पूरा शांति आया। मेरा आत्महत्या करने का, किडनी बेचने के सारे दिमाग से निकल गया। और कल हो के परसों के दिन मेरा ऐसा काम मिला। सो उसमें हमारे जितना पेमेंट रुका था सारा पेमेंट हो गया और धीरे धीरे कर्ज भी सध गया। और हमारे घर में भी सब खुशी से है, हम भी खुशी से है, काम धंधा भी अच्छे से चलता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो है प्रभु यीशु मसीह के गुणों को जानना। और आज हम तीसरे गुण के बारे में जानेंगे। हमने पहले देखा कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, फिर हमने देखा कि यीशु मसीह हमारा पिता है, और आज हम तीसरे गुण के बारे में देखेंगे जो है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है, वो अपने लोगों से प्रेम करता है। एक वचन हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि हम जब पाप में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया। जबकि हम क्या थे, हम पाप में ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया जब हम पापी थे। ध्यान रखें कि जब हम अच्छे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिया, बल्कि जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। यानी कि उसने हमें ऐसे चुना जब हम पाप में थे, जब हम पाप में लिप्त थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दृष्टि की, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना और हमें अपने पास बुलाया। कब? जब हम लोग पापी थे, जब हम लोग गुनाह में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। एक और वचन को हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय और 3 और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जब लाजर बीमार हो गया तब मरियम और मार्था ने यीशु को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजा और उनसे इस प्रकार से कहा कि प्रभु जिससे तू अति प्रेम रखता था वो व्यक्ति, वो लाजर बीमार हो रखा है, जिससे तू अति प्रेम रखता था। और फिर बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करते थे।
हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, प्रभु यीशु मसीह उन व्यभिचारियों से, प्रभु यीशु मसीह उन गंदे काम करने वालों से, प्रभु यीशु मसीह उन बीमारों से, प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया, यानी कि सबसे वो प्रभु प्रेम करते हैं। वो प्रेमी परमेश्वर है। यहां पर हम देख रहे हैं जब लाजर बीमार हुआ तो मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया, और क्या कहकर बुलाया कि जिससे तू अति प्रेम रखता है, जो तेरा अति प्रिय था, वो बीमार हो रखा। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनकर तुरंत से उससे मिलने के लिए आए, और क्या हुआ, लाजर तो मर गया था। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों के पास आता है और उनकी सुधि लेता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें दुख में नहीं देख सकता, और प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को वहां पर किया, और मरियम मार्था के दुख को प्रभु यीशु मसीह ने, उनके शोक को आनंद में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है उसके शोक को आनंद में बदल देता है, उसके दुखों को आनंद में बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है कि प्रभु का प्रेम कभी भी असफल नहीं होता है। गॉड्स लव नेवर फेल। परमेश्वर का प्रेम कभी भी असफल नहीं होता, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो युगान युग एक सा बना रहता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो गलतियां होती हैं, इंसान गिर जाता है, इंसान असफल हो जाता है, प्रभु से प्रेम करने में वो असफल हो जाता है। परंतु मैंने कहा कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी असफल नहीं होता। हमारा प्रेम असफल, बाइबल कहती है हम अविश्वासी हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। उसी प्रकार से हमारा प्रेम, हम प्रेम करने में, परमेश्वर से प्रेम करने में असफल हो जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो युगान युग हमारे लिए बना रहता है। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा कभी भी इनकार नहीं करूंगा, यदि मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने में असफल हो गया और यहां पर वो गिर गया, उसने प्रभु का इनकार कर दिया। दूसरे शब्दों में कि वो पाप में गिर गया, क्योंकि प्रभु का इनकार करना भी पाप है, गुनाह है, और उसने प्रभु का इनकार कर दिया। परंतु यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पतरस तो असफल हुआ, पतरस तो गिर गया, पतरस तो परिस्थितियों के कारण उसने प्रभु का इनकार कर दिया, परंतु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका प्रेम कभी भी असफल नहीं होता, उसने पतरस का इनकार नहीं किया, उसने पतरस को नकारा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले पतरस के पास गए, और जब स्त्रियां यीशु को ढूंढने के लिए कब्र में आई थी तो स्वर्गदूत ने उनसे यही कहा कि पतरस के पास जाओ, उन चेलों के पास जाओ। और प्रभु यीशु मसीह, कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का इनकार नहीं किया और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर दे दी। उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। हालांकि वो असफल हुआ, परंतु वो कहता है कि मैं प्रेम करता हूं। और जब उसने कहा मैं प्रेम करता हूं तो प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए हमेशा हमेशा है, युगान युग है। जब आप पापी ही थे तब प्रभु ने आपको चुना, आपको बुलाया, आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया ताकि आपका मेल परमेश्वर से हो सके, ताकि आप उसकी निज संतान ठहर सके, ताकि आप उस राज्य के अधिकारी हो सके, ताकि आपको अनंत जीवन मिल सके। इसलिए उसने अपने प्राणों को आपके लिए दे दिया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और यदि आप भी उससे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। परंतु जीवन में हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हों जब आप प्रभु के पीछे चलने में असफल हो गए, या फिर आप कहीं पाप में गिर गए, या फिर आप गिर गए, या फिर आपने प्रभु का इनकार कर दिया, आप पीछे हट गए, या फिर परिस्थितियों के कारण, परेशानियों के कारण उन जंगली झाड़ियां बढ़ गई और आप दब गए, आपने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। तो मैं आपसे कहूंगा, आपका प्रेम तो प्रभु के लिए कम हो गया, परंतु प्रभु का प्रेम आपके लिए कम नहीं हुआ। उसका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसके पास अभी भी आपके लिए एक आशा है।
एक उम्मीद की किरण है। आप फिर से प्रभु के पास आए पतरस की तरह, प्रभु से बातचीत करें, उससे कहें प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो प्रभु आपको अपने गले से लगा लेगा और आपको वो जिम्मेदारियां दे देगा जिसके लिए उसने आपको चुना है और आपको बुलाया है। उस योजना को आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा जिसके लिए उसने आपको चुना है और आपको बुलाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये गुण है कि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है और उसका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है। आपके जीवन में चलने से यदि आप गिर गए हैं, यदि आप पाप में पड़ गए हैं, तो आप उठें। प्रभु के पास आपके लिए योजना है, आपके लिए आशा है। वो फिर से आपको गले से लगाएगा, क्योंकि उसका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। हमारा प्रेम कम हो जाता है, परंतु परमेश्वर का कभी समाप्त नहीं होता है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से अपने विनती निवेदनों को कहें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, आप पवित्र महान सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा प्रभु आज की शाम में करते। खुदा, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा हो पिता। थैंक यू फादर कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे बातचीत करें, आपकी सुने प्रभु जी, आपके वचन से उत्साहित हो सके। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे गुण के लिए प्रभु, कि तू प्रेमी परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु, अपने लोगों से प्रेम करने वाला प्रभु है, उनके लिए अपने प्राणों को देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, तेरा प्रेम अगापे है जो तूने हम सब से किया। जब हम पापी ही थे प्रभु, तो तू हमारे लिए मरा मेरे प्रभु, और तू हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि तू हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाए, अपने राज्य का वारिस बनाए, हमें अनंत जीवन दे, हमें पापों की क्षमा दे। हाँ प्रभु, तेरा प्रेम अगापे है, तेरा प्रेम बहुत महान है परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जितने आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो महसूस करे आपके होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। आज जिस भी परेशानी, मुसीबत, विपत्तियों, बीमारियों को लेकर बैठे यीशु मसीह, आज कोई भी खाली हाथ न जाए, इनकी परिस्थितियां बदल कर ये अपने जीवन में सॉल्यूशन लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु तू हम सब से प्रेम करता है। जब हम पापी ही थे प्रभु, हम जैसी कंडीशन में थे वैसा ही आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, नहीं प्रभु, वरन जब हम पाप में थे तब तूने हमसे प्रेम किया, क्योंकि तेरा प्रेम अनोखा है, तेरा प्रेम अलग है परमेश्वर। तेरा प्रेम मनुष्य के जैसा नहीं कि वो बदल जाए, क्योंकि तू हमारे लिए प्रेम करने में विश्वास योग्य है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, आप हमसे बहुत प्रेम करते। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहनों से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इन सबको जिन्हें आपने बनाया है, इन सब से आप बहुत प्रेम करते हैं खुदावन। आपसे विनती है मेरे प्रभु, यदि पिता ये आपसे प्रेम करने में, आपके पीछे चलने में प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानने में असफल हो गए हैं पिता, आपसे विनती करते परमेश्वर कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें मेरे प्रभु, कि ये तेरे पीछे चल सके, तुझसे प्रेम कर सके। यदि ये पतरस की तरह प्रभु जी पाप में गिरकर तेरा इनकार करके प्रभु जी प्रभु असफल हो गए हैं, परंतु प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें, वो शक्ति और सामर्थ्य इन्हें प्रदान करें कि प्रभु ये तुझसे प्रेम करें, तेरे पास लौट कर आए, तेरे पास विनती करें, तुझसे प्रेम करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो आशीषें इनके जीवन में आए जो तूने रखी हैं, वो जिम्मेदारी ये निभा सके जो तूने इन्हें दी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है परमेश्वर, जिनके साथ चीटिंग हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने इन्हें छोड़कर जो चले गए हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है क्योंकि प्रभु आपका प्रेम
अलग है, आप इनसे प्रेम करते हैं। आपने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, जो इस समय ठोकर खाए हुए हैं, दर्द में हैं, उदासी में, निराशा में, डिप्रेशन में, इस कारण कि नहीं किसी ने छोड़ दिया है, प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें अपने गले से लगाएं, आपके प्रेम में ये लिपट जाए मेरे प्रभु, और तेरी नजदीकी में आकर प्रभु जी ये इस बात को जानने पाए कि तू इनसे बहुत प्रेम करता है प्रभु, और तूने इनके लिए अपने प्राणों को दिया है ताकि ये बच जाएं और स्वर्ग के वारिस हो। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन सब से प्रेम करते हैं। खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें। यीशु आज उनके जीवन में जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशंस दीजिए प्रभु, बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु जी। जो भी इनके लाइफ में इस समय प्रभु घर परिवारों में अशांति है प्रभु, जॉब के लिए बहुत सारी बातों के लिए ये चिंतित है, यीशु आप इनके जीवन में पूरा करें और इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज की शाम में हम प्रार्थना करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बहुत ज्यादा निराश है मेरे परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर बहुत ज्यादा असफलता से होकर गुजरे हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा नुकसान से होकर गुजरे हैं, धोखे से होकर गुजरे हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है। आपसे विनती है प्रभु कि इस समय उनके घाव को आप भरे प्रभु, और वो प्रभु आपसे लिपट जाएं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, आज की शाम में मैं विनती करती हूँ जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारी बीमारियां उनके शरीर से चली जाए, हर एक दर्द उनके शरीर से चला जाए, कोरोना वायरस उनके शरीर से चला जाए, और वो सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगे हो जाएं, इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। जिस प्रभु शरीर के जिस भी अंग ने काम करना बंद कर दिया है यीशु के नाम से प्रभु जी वो फिर से चंगा हो जाए और वो काम करने लगे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते आपके बेटे बेटियां जो इस समय मेरे खुदावन प्रभु चिंतित है प्रभु, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, परिवार के लड़ाई झगड़े कलेश को लेकर, जो भी पारिवारिक समस्या उन बातों को लेकर चिंतित है, इन सारी चिंता को आपके ऊपर डालते खुदा आप इनकी सुधि लीजिए, आप इनके परिवारों में प्रभु जी कार्य कीजिए, इनके जीवनों में कार्य कीजिए ताकि इनकी सारी चिंता परेशानियां दूर हो जाए प्रभु। आज ये जिस किसी बात को आपसे मांग रहे हैं यीशु आप इनके जीवन में पूरा करें। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां सोएं तो प्रभु जी आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, वो निश्चिंत होकर बिछौने में सोने पाए प्रभु। विनती है प्रभु आज दिन भर में यदि कोई भी गुनाह गलती हम सब से हुई है तो पिता हम अपने अपराधों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, क्योंकि प्रभु जी आप गुनाहों को माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सच में अपने गुण के कारण प्रभु तू हमसे प्रेम करता है पिता। हाँ प्रभु इन भाई बहनों से ये जैसे भी हैं मेरे प्रभु, यदि आज भी ये पाप में स्वभाव में है प्रभु तब भी आप इनसे प्रेम करते हैं प्रभु। होने दीजिए इनके जीवन को परिवर्तन करें, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं और ये तेरे पास आए प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।